नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जोजरी बचाव रैली में पहुंचे। आधी रात बाद धरना स्थल से बालोतरा कलेक्टर उन्होंने कूच किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि भजनलाल का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। उन्होंने आगे कहा कि कभी संघ कार्यालय, कभी अलग अलग जगह जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि मुख्यमंत्रीशिप कैसे चल रही है। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि भजनलाल के बारे में जितना कहे उतना ही कम है। पूरा राजस्थान जान चुका है भजनलाल जी अब थोड़े दिनों के मेहमान हैं। उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ के बयानों को भी आजकल सीरियस नहीं लेता है, दिल्ली वाले भी नहीं लेते हैं। उनको बता दिया गया है, अब तीर कमान से निकल चुका है। भजनलाल शर्मा को सीएम और मदन राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद दिल्ली भी परेशान है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी से 60 से 70 गांव ऐसे लग रहे हैं कि आजाद ही नहीं है। इस मुद्दे पर हर कोई भाषण और बयान देने आता है, मगर इनकी तकलीफ कोई भी नहीं समझ रहा। जिस तरीके से बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसानों की जमीन बंजर हो रही है, कैंसर पनप रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि मंत्री के बिश्नोई के सीएम गिरिजा पर्वत जाते हैं, इससे बारिश होने के बयान के सवाल पर सांसद ने कहा कि के बिश्नोई के बारिश भजनलाल ही करवा रहे हैं, इनकी वजह से उनकी बारिश हुई है, मंत्री पद हो गया, सब कुछ उन्हें मिल गया है। 15 अगस्त को सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर आए थे तो बारिश नहीं हुई। 15 अगस्त को पूरी सरकार जब जोधपुर में थी तब सरकार को वो घोषणा करनी चाहिए थी, इतने दिनों में डीपीआर बनाकर चालू कर देंगे, हमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी। वहीं मदन राठौड़ के बयान पर बेनीवाल ने कहा कि मदन राठौड़ के बयानों को भी आजकल कोई भी सीरियस नहीं लेता, दिल्ली वाले भी सीरियस नहीं लेते, उनको बस बना दिया है, अब तीर से कमान निकल चुका है। भजनलाल शर्मा को सीएम और मदन राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद से दिल्ली भी परेशान है। बेनीवाल ने आगे कहा कि राठौड़ की बातों में दम नहीं है, वो खुद बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, सौदा करके फॉर्म वापस ले लिया था, ये सबको पता है पार्टी के प्रति कितनी स्वामी भक्ति है। एसआई भर्ती धरने को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आया तो दिल्ली कूच करेंगे, जब पक्ष में आ गया तो कूच की आवश्यकता नहीं। बेनीवाल ने प्रदेश में पेपर लीक, एसआई भर्ती में घोटाला, यूपीएससी में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक उनसे मिलने आते हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भर्तियों में फर्जीवाड़ा करने वाले नेता सभी मिले हुए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत की खास सुरक्षा गार्ड और उसका बेटा अभी फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं। इससे पहले भी भर्ती घोटाले में कई नेताओं के नाम सामने आ गए हैं। दोनों पार्टियों में साठगांठ बनी हुई है, इससे कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की सरकार बन जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वोट लेने के लिए कभी राजपूत की बेटी तो कभी जाट की बहू बन जाती है, कभी मीणा समाज की बहन बनकर वोट लेती थी, मगर उनको भी अब जनता ने सबक सिखा दिया। राजस्थान को सीएम भजनलाल शर्मा जैसा मुख्यमंत्री मिलेगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के तमाम नेताओं को राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए। जो पोस्टर में बड़ी बड़ी फोटो लगाकर अपने आप को सीएम का दावेदार कह रहे थे, वो कहां गए। वहीं बेनीवाल ने आगे कहा कि भजनलाल के घर के बाहर खड़े रहते हैं, टाइम मांगते हैं, कितना अपमानित हो रहे हैं। वहीं सांसद ने आगे कहा कि मेरा ईडी सीबीआई तो नहीं आई, मगर सरकार के लोग प्लास लेकर आए और खंबे से मेरा लाइट का कनेक्शन ही काट कर चले गए, ये जरूर किया है, रुपए भी ले लिए और बाहर से चोरी छुपे कनेक्शन भी काट दिया। बता दें कि बालोतरा जिले के डोलीगांव में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जोजरी नदी बचाव रैली की गई थी। रात को 3 बजे डोली से हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ बालोतरा कलेक्टर पर उन्होंने कूच किया था। कलेक्ट्रेट के आगे वो धरने पर बैठ गए थे और थोड़ी देर बाद कलेक्टर और एसपी ने धरना स्थल पर आकर उनसे उनका मांग पत्र लिया था। प्रशासन और सरकार स्थल पर जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया था। सुबह तकरीबन 3:30 बजे हनुमान बेनीवाल ने यह धरना समाप्त किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि डोली, कल्याणपुर समेत आसपास के गांवों में प्रदूषित पानी के स्थायी समाधान करने और वैकल्पिक तौर पर समाधान की मांग को लेकर आरएलपी सुप्रीमो अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ वो धरने पर बैठ गए थे। बेनीवाल के अल्टीमेटम के बाद बालोतरा एसडीएम अशोक कुमार विश्नोई, सिंधरी एसडीएम जगदीश सिंह आशिया, एएसपी गोपाल सिंह भाटी, बालोतरा डीएसपी सुशील और इनके साथ ही पचपदरा डीएसपी अशोक जोशी सहित अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से थान सिंह, डोली
राव, नटवर सिंह कल्याणपुर और इनके साथ ही जो और भी लोग थे उनके साथ वार्ता शुरू कर दी थी। रात तकरीबन 10 बजे तक अलग अलग दौर में वार्ता हुई, मगर वार्ता के बाद भी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर ही बैठे रहे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रतिनिधि मंडल को प्रशासन से वार्ता के लिए भेजा था। कई दौर की वार्ता हुई। इस दौरान सांसद ने कहा कि वार्ता के बाद तय करेंगे कि हमारा कुछ बालोतरा कलेक्ट्रेट होगा या फिर जोधपुर कमिश्नरेट। रविवार देर रात तकरीबन 1:30 बजे हनुमान बेनीवाल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ डोली से बालोतरा जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। सुबह तकरीबन 2 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और घेराव किया। माहौल देर रात भी आक्रोश और विरोध से गूंजता रहा। सूचना मिलने पर कलेक्टर सुशील कुमार यादव और एसपी रमेश कुमार मौके पर पहुंचे। तकरीबन आधे घंटे चली वार्ता के दौरान आरएलपी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वार्ता के बाद सहमति बनी कि फिलहाल गंदे पानी की आवक तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएगी, नए पानी की सप्लाई बंद होगी और स्थायी समाधान के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर इसके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने अनिश्चितकालीन धरना समाप्ति की घोषणा कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।